नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता मेघ आए का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। हम क्रमशः कवि परिचय, उनका रचना संसार, साहित्यिक विशेषताएं, कविता का सार, कविता वाचन, कठिन शब्दार्थ, भावार्थ, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, गृह कार्य और गतिविधि की क्रियाओं को संपादित करेंगे। कवि परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। वे दिनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। रचना संसार। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए वे बहुत चर्चित रहे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्यिक विशेषताएं। उनके काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। इनकी भाषा सहज और लोक की महक लिए हुए है। कविता का सार। संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि अर्थात दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। मेघ आए। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली, धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। कठिन शब्दार्थ। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। वर्षा के आगमन की खुशी में हवा बहने लगी, अर्थात शहरी मेहमान के आगमन की खबर सारे गांव में तेजी से फैल गई। पाहुन, मेहमान, उचकाना, ऊपर उठाना, बाकी चितवन, बांकपन लिए दृष्टि या तिरछी नजर, ठिठकी रुक गई। भावार्थ। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि बादल रूपी मेहमान बड़े सज धज कर आ गए हैं। बादलों के आगमन की सूचना देने हेतु हवा उनके आगे आगे नाचती गाती चली आ रही है। हवा के चलने से मकानों की खिड़कियां और दरवाजे खुलने लगे हैं। ऐसा लगता है कि शहर से आए मेहमान अर्थात दामाद को देखने के लिए गांव के लोग खिड़कियां और दरवाजे खोलने लगे हैं।
इस तरह मेघ गांव में मेहमान की भांति सजकर और संवर कर आते हैं। आशय यह है कि वर्षा ऋतु के आगमन पर मेघ छा गए हैं और हवा भी चलने लगती है, जिससे संपूर्ण वातावरण दर्शनीय हो जाता है। भावार्थ: कवि कहता है कि बादलों के आगमन की सूचना देने हवा चली, जिससे पेड़ हिलकर झुक रहे हैं और सीधे होकर उठ रहे हैं, जिससे वे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो गर्दन उचकाकर मेघ रूपी मेहमान की एक झलक पा लेना चाहते हैं। मेघों के आने से पहले तेज आंधी चलने लगी, जिससे गलियों की धूल उठकर दूर जाने लगी, जो कि ऐसा परिदृश्य उपस्थित कर रहा है मानो गांव की कोई लड़की घाघरा उठाकर दौड़ी चली जा रही है। नदी मेघों के आगमन पर थोड़ी देर के लिए रुक गई और ऐसी प्रतिक्रिया दे रही है जैसे गांव की युवतियां प्रवासी मेहमान को देखने के लिए अपने घूंघट को थोड़ा सरकाकर तिरछी नजरों से देखती है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न: कवि ने बादलों को किस रूप में प्रस्तुत किया है? मेघों के आगमन की सूचना किसने दी और कैसे? मेघ रूपी मेहमान के आने पर ग्रामीणों ने कैसी प्रतिक्रिया दी? मेहमान को कहां से आया हुआ बताया गया है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न: मेघों के आने पर पेड़ों ने कैसी प्रतिक्रिया दी? धूल का मानवीकरण किस रूप में किया गया है और उसके द्वारा क्या किया गया? नदी को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? नदी ने मेघ रूपी मेहमान को किस प्रकार देखा? बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लेने, बोली अकुलाई लता, ओट हो की वार की, हरसाया ताल, लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। क्षितिज अटारी गहराई, दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की, बांध टूटा झर झर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। कठिन शब्दार्थ: जुहार करना, आदर के साथ झुककर नमस्कार करना। सुधि लिनी, खबर लेना। अकुलाई, बेचैन हुई। कठिन शब्दार्थ: क्षितिज अटारी गहराई, अटारी पर पहुंचे अतिथि के भांति क्षितिज पर बादल छा गए। दामिनी दम की, बिजली चमकी, तन मन की आभा से चमक उठा। कठिन शब्दार्थ: क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की, बादल नहीं बरसेगा का भ्रम टूट गया। प्रियतम अपनी प्रिया से अब मिलने नहीं आएगा, यह भ्रम टूट गया। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ झरझर बरसने लगा, अर्थात प्रिया प्रियतम के मिलन से खुशी के आंसू छलक उठे। भावार्थ: कवि के अनुसार मेघ रूपी मेहमान के आने पर बूढ़े पीपल, जिसको गांव के सम्मानित बुजुर्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ने आगे बढ़कर अभिवादन किया। भीषण गर्मी से परेशान लता रूपी नायिका दरवाजे की ओट में होकर शिकायत के लहजे में कहती है कि हे प्रिय, तुमने वर्ष भर बाद मेरी खबर ली। मेघ रूपी मेहमान के आने पर तालाब, जो कि एक युवक का प्रतीक है, बड़ा प्रसन्न होता है और मेहमान के पांव पखारने अर्थात धोने हेतु पानी भरकर परात ले आया। आशय है कि
मेघों से कृपा प्राप्त करने हेतु वह उत्साहित हो जाता है और उसमें लहरें हिलोरें लेने लगती हैं। भावार्थ: आकाश में उमड़ते बादलों को देखकर कवि कहता है कि अटारी पर पहुंचे अतिथि की भांति क्षितिज पर बादल छा गए हैं। उन घने बादलों में बिजली चमकी जिससे बादल नहीं बरसेंगे का भ्रम भी टूट गया है और मेघ झरझर बरसने लगे, अर्थात प्रिया का तन मन प्रियतम की आभा से चमक उठा और प्रियतम अपनी प्रिया से अब मिलने नहीं आएगा, यह भ्रम भी टूट गया। प्रिया ने अपने संदेह के लिए माफी मांगी और मिलन के उस क्षण में भावातिरेक में प्रिया प्रियतम की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। इस तरह से मेघ सज संवर कर गांव में मेहमान के रूप में आए हैं। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न: पीपल को बूढ़ा कहने के पीछे कवि का क्या आशय है? लता की मनोदशा कैसी थी और उसने बादलों से अपनी नाराजगी किस तरह प्रकट की? तालाब पानी की परात भरकर क्यों लाया? अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न: वर्षा से पूर्व बादलों की गतिविधियों का वर्णन करें। भ्रम की कौन सी गांठ खुल गई जिसके लिए क्षमा मांगी गई? किसके सब्र का बांध टूट गया और उससे क्या हुआ? मूल्यांकन प्रश्न: पहला प्रश्न, निम्न पंक्तियों में से किसमें मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त नहीं हुआ है? क. मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। ख. बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। ग. पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। घ. बरस बाद सुधि लीन। प्रश्न दूसरा, उचित रूपकों अर्थात प्रतीकों से मिलान करें। प्राकृतिक उपादान: धूल, पेड़, नदी, लता, ताल, पीपल। प्रतीक: नव विवाहिता स्त्री अथवा प्रेमिका, बुजुर्ग व्यक्ति, किशोरी लड़की, गांव की युवती, गांव का पुरुष, घर का अंतरंग सदस्य। प्रश्न तीसरा, सही कथन के सामने सही का चिन्ह अंकित करें। क. लोगों को यह भ्रम था कि मेघ आकर बरसेंगे नहीं। ख. मेघों को बूढ़ा पीपल गर्दन उचकाकर देखने लगा। ग. ताल हर्षित होकर मेघों के स्वागत हेतु पानी की परात भरकर लाया। घ. धूल ने आगे बढ़कर मेघों से देर से आने की शिकायत की। गृह कार्य: बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा और क्यों? कविता में जिन मार्मिक रीति रिवाजों का चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। गतिविधि: वर्षा के आने पर अपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान से देखकर एक अनुच्छेद लिखिए। हमारे यहाँ अतिथि को देवतुल्य माना जाता है, लेकिन वर्तमान में कोविड-19 महामारी ने हमारी सोच में क्या परिवर्तन ला दिया है? अपने विचारों को कलमबद्ध कीजिए।